झारखंड के बने 25 वर्ष हो गए हैं और आंदोलनकारियों का गुट जो है अपनी पहचान बनाने के लिए आज भी जहदोजहद कर रही है। इनका कहना है कि तमाम तरह के आंदोलनकारी जो हैं, जो जेल गए हैं, जिन्होंने लाठी खाई है, उनका नाम नहीं है और फर्जी तरीके से कई ऐसे आंदोलनकारी गुट बन गए हैं जो सरकार के पास जाते हैं और अपनी काम करवाते हैं। ऐसे में हमें सबको चिन्हित करना है और 5 सूत्री मांगों को ये मनवाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए आज एक दिवसीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक किया गया, जो कि राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में हुआ। यहाँ पे तमाम आंदोलनकारी आए और अपनी अपनी बातें रखी। कहता हूँ कि एक भी क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो ये बात सत्य है। कहेंगे मतलब या तो डर से कह रहे हैं या फिर उससे लड़ना नहीं चाहते। इंतजार करते हैं कि अब 15 अगस्त आ रहा है, निश्चित रूप से किसी तरह झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान की बात कही जाएगी। सुबह राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए आंदोलनकारियों को, उसमें भी टिकट मिलना चाहिए, उसमें भी अगर सत्ता का नेतृत्व मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग का ये मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए तमाम साथियों से कहेंगे जो आज हैं, यदि वो उनके नेता इसमें समन्वय समिति में नहीं आते हैं तो सभी आंदोलनकारियों को यहाँ आना चाहिए, उस वक्त आ जाएंगे। ये इसी चंद शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भारत। रामलंदन जी, हाँ कुछ जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। और साथियों और एक बात हम बताना चाहेंगे कि 2000 अभी तो क्या हुआ कि अभी पहला हम लोग अभी खाली बैठे हैं, तो आज कुछ हम लोग को देना है, तो तमाम मंत्रियों को दे करके अभी, जिसमें एक बात अभी आप लोग जुड़ा दिए कि स्वतंत्रता सेनानी की तरफ से जो प्रबंधन वाला उसके में जो विभिन्न संगठन जो आंदोलनकारियों का चल रहा था, तो सभी संगठनों के लोगों को हम लोग आमंत्रित किए थे, जिसमें हम लोग का आंदोलनकारी मोर्चा जो शुरू से बन के उस समय भी चल रहा था, हम लोग भी कहीं ना कहीं उसमें भागीदार होते थे। फिर उसके बाद में आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, उसके बाद हम लोग का आंदोलनकारी महासभा, आंदोलनकारी कल्याण समिति और बाकी और भी आंदोलनकारी संगठन अलग अलग क्षेत्रों में बन रहा है। सभी लोगों को अभी वर्तमान में हम लोग वर्तमान में इतना लोग अभी बैठ करके जो संघर्ष मोर्चा में जो जर्मन बास्की गुट है, जो जर्मन बास्की शुरू में जो आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बना था, तो उसका केंद्रीय अध्यक्ष जर्मन बास्की था। कुछ लोग छल कपट करके फिर वो जो अभी अलग से संगठन बनाया, छल कपट करके उसको नहीं मान करके हम लोग बास्की गुट को मानते हैं कि असली संघर्ष मोर्चा का गुट है। तो हम लोग जो सही लोग, जितने लोग हैं आंदोलन में, जो सही लोग हैं, अभी सब लोगों से प्रस्ताव भी आया, बातचीत भी आया कि कुछ लोग फर्जीकरण कर रहे हैं और फर्जी संगठन बना करके सिर्फ फर्जीकरण का काम कर रहे हैं, आंदोलनकारियों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे संगठनों को हम लोग इससे दूर रखेंगे और कुछ संगठनों को हम लोग दूर भी रखे उससे संगठनों को। तो हम लोग जो असली लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग और झारखंड आंदोलनकारियों के लिए जो सच्ची बात रखना है, उनके अधिकारों को दिलाना, सम्मान दिलाना, व्यवस्थाओं का लाभ दिलाने वाले जो असली लोग हैं, जो हम लोग दलाली नहीं करते, फर्जी आंदोलनकारी नहीं बनाते हैं, और उसी के लिए हम लोग एक संगठन बनाया। और हम लोग अभी रेजोल्यूशन पास किए हैं और रेजोल्यूशन पास करके हम लोग गए हैं कि अभी वर्तमान में आंदोलनकारियों के लिए जो सरकार हम लोग से वार्ता करे, वार्ता करने के बाद नियमावली में संशोधन करिए। नियमावली में इस तरह संशोधन करिए कि अभी झारखंड आंदोलन में जो सुख्यात आंदोलनकारी का कॉलम नहीं है, शहीद का कॉलम नहीं है, और आंदोलनकारियों को भी एक तय सीमा के अंदर में प्रत्येक आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा, अभी आयोग का बंद हो जाने के बाद में आंदोलनकारियों का कोई समस्या हो जाएगा, उसके आश्रितों को उस समस्या को दिलाने के लिए जो बात करना था, उसके लिए भी कोई फोरम बनाने की बात नहीं थी। तो सारे बातों को लेकर के हम लोग प्रस्ताव पास किए हैं और वो प्रस्ताव के अनुसार से फिर हम लोग राज्यव्यापी फिर से आंदोलन चलेगा। तो प्रमंडल स्तर पे इसी तरह से बड़ा बैठक होगा, जिसमें कि प्रमंडल से बहुत से लोग नहीं आ पाएगा, दूर दराज जिला से, जैसे दुर्गा प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल है,
तो सभी प्रमंडलों में हम लोग मीटिंग करेंगे। उसके बाद सारे आंदोलनकारियों को जोड़ने के बाद ये मांग पत्र अभी टेंटेटिव बना है, लेकिन अब जो मांग पत्र का कोर कमेटी बनेगा, जो एक बड़ा और हम लोग कोर कमेटी का निर्माण अभी तत्काल में हम लोग जो अध्यक्ष लोग हैं, इसलिए देखिएगा हम लोग का इसमें 4 अध्यक्ष का सिग्नेचर है, क्योंकि 4 संगठन के अध्यक्ष है, इसलिए 4 अध्यक्ष एक दूसरे का भी तत्काल डिजोल्व भी नहीं कर सकते हैं। सहयोग एकजुट करेंगे, समन्वय समिति बनाए, उसका कोर कमेटी बनेगा। कोर कमेटी में नियमावली हम लोग बन जाएगा कि हम लोग किस किस तरीके से किस संगठन के लोग कितने प्रतिनिधि रहेगा, फिर कोर कमेटी में कैसा हम लोग निर्णय लेंगे, ये सब हम लोग नियमावली बना करके फिर आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। अभी वर्तमान समय में जो हम लोग प्रस्ताव पास हुआ है, तो हम लोग के अध्यक्ष रमेश साहू जी है, वो पूरा प्रस्ताव को बताएंगे। वर्षों के लिए आयोग का हम लोगों ने विस्तार कराया था, क्योंकि आयोग पिछले साल ही 2024 में 15 जुलाई को खत्म हो गई थी, उसको हम लोगों ने विस्तार किया था। अब कहीं ना कहीं हम लोगों ने तो इसलिए विस्तार किया था कि कुछ लोगों का चिन्हितीकरण में पेपर में छप गया था, लेकिन सत्यापन नहीं हो पाया था। तो हम लोगों को लगा कि कुछ सत्यापन बाकी है, कुछ लोग और बचे हुए लोग हैं, उनका आएगा और सही होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 20,000 नए आ गए, और जो 20,000 आए तो मेरे को लगता है कि उसमें काफ़ी संख्या में फर्जी तरीके से होगा। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल आंदोलनकारी हैं उनका आप अपमान कर रहे हैं, तो ये हम लोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने राज अलग किया तो आप सत्ता में बैठे हैं, तो हम लोग इतना पहला मांग है कि आयोग का और आगे विस्तार नहीं किया जाए, पहला। दूसरा कि जो चिन्हितीकरण आपने कर दिया फर्जी तरीके से, अब सरकार ने फर्जी तरीके से किया तो उसको फिल्टर कौन करेगा? फिल्टर वही कर सकता है। मेरे साथ रांची में 20 लोग अगर आंदोलन करते थे, तो 20 लोग में आज भी 2 लोग जिंदा हैं, वही बता सकते थे ना कि रमेश वहां आंदोलन में था कि नहीं था। उसी तरह से हम लोग ने कहा कि पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों का एक आप समिति बना दीजिए और वो लोग फिर से इसको फिल्टर कर दे। सरकार से मेरी मांग है कि इसको फिर से फिल्टर कर दे। उनमें सारे लोगों का नाम है, इसमें मैं नाम के साथ आपको दे रहा हूँ, सारे पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों का इसमें नाम है। दूसरी जो चीजें हैं कि अगर ये क्लियर हो जाता है कि भाई विधायकों का जो समिति बनेगा उसमें क्लियर हो जाता है कि इतने लोग छट के आए कि ओरिजिनल आंदोलनकारी हैं, तो उसको सबसे पहले स्मार्ट कार्ड के तर्ज पर एक पहचान पत्र दीजिए कि वो कहीं भी चलता है तो सबसे पहले अपना पहचान पत्र दिखाए। आधार आप मांगते हैं ना, पहचान पत्र दिखाए, झारखंड मैं आंदोलनकारी हूँ, तो उसपे अपने आप में उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी जब वो पहचान पत्र होगा। तो आज के दिन में कोई पहचान पत्र ही नहीं, आंदोलनकारी कौन है वो पहचान ही नहीं। तो वो हम लोगों ने मांग किया है कि इस मांग को मानिए और दीजिए। उसके बाद जो चीजें आएंगी वो फिर छट के आएंगी कि उनको और क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या चीजें, क्या पेंशन, कितना पेंशन, उसके लिए फिर से हम लोग बैठेंगे, एक बार बैठेंगे। अभी जो हम लोगों का मांग था ये है, और बाकी हमारे विमल का, मैं रमेश कुमार साहू, झारखंड अलग राज्य चिन्हित आंदोलनकारी कल्याण समिति। झारखंड आंदोलनकारी का जो यहाँ पर बैठे आज हम लोग, उसमें विशेष चर्चा हुई और हम लोगों ने सरकार से डिमांड भी की है कि कमेटी द्वारा सत्यापन होने के उपरांत सबसे पहले झारखंड गृह कारा आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड के तर्ज पर आंदोलनकारियों को पहचान पत्र निर्गत किया जाए, आई कार्ड, और सत्यापन एवं स्मार्ट कार्ड के तर्ज पर पहचान पत्र उपरांत जेल जाने के बाध्यता को समाप्त करते हुए उत्तराखंड के तर्ज पर आंदोलनकारियों को पेंशन भत्ता और उनके साथी आश्रितों को नौकरी में आरक्षण एवं अभी तक तरह की सुनिश्चित किया जाए। लेकिन हम लोग ये मुख्यमंत्री से हम लोग बात किए थे, पहले जो थे अभी तत्काल इधर हुए, उस समय हम लोग वार्ता किए थे तो अपने खुद बोले थे और कैबिनेट में पास किए हैं, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा माने झारखंड आंदोलनकारियों का बाल बच्चा को मैं 5% रिजर्व करता हूँ, दिया हुआ था। फर्जी तरीके से जो आएगा उनको हटवाइएगा। हाँ, और आज हम बता रहे हैं गंभीर रूप से बीमार चल रहे आंदोलनकारियों का इलाज की विशेष व्यवस्था किया जाए। आंदोलनकारियों का आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा तकनीकी एवं गैर तकनीकी की व्यवस्था दी जाए। आंदोलनकारियों के आकस्मिक निधन पर आश्रितों को 5 लाख रुपया की सहयोग राशि दी जाए। इसमें हम लोग और बोले थे, लिखित दिए हैं पहले जब से सरकार बना उस समय
कि आंदोलन के दरमियान बहुत कोई गोली से मर गया, कुछों से मर गया, तो उसके लिए भी हम लोगों ने लिखित रूप से 5 लाख के लिए जितना शहीद हुए हैं उसको 5 लाख का और शहीद का दर्जा भी देना चाहिए, इसका डिमांड की थी। और वो चीज़ भी है इसमें। बेटा विमल कच्छप, हम झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के संयोजक। जो बनने वाला है, जो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल आंदोलनकारी यहाँ जितने लोग हैं, आप किसी से 5 रुपया मांग दीजिए, वो थप्पड़ मार देगा आपको। 5,000 तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो सचमुच आंदोलन किया है। लेकिन जो आंदोलन नहीं किया और पीछे का रास्ता से आना चाहता है, 5,000 10,000 उसके लिए क्या है? यहाँ तो पेंशन उसको एरियर के रूप में मिलेगा 2 लाख 3 लाख रुपया, तो क्यों नहीं देगा? दे देगा, ऐसे ही में चल रहा है। ऐसे कितना लोग होगा अनुमानित आपको लगता मुझे तो लगता है परसेंटेज में काफ़ी होगा, अभी तत्काल हुआ है ना, काफ़ी होगा, काफ़ी मतलब आप समझ लीजिए काफ़ी। भगवान इसीलिए अभी आर पार की लड़ाई लड़ना है, 24 जिला में एक बार बैठ जाना है। जिस तरह वो जाम कर देते बंद होगा, क्या करेगा? लाठी चलाएगा। तो लाठी बेटा किसको चलाएगा? शिबू सोरेन बड़ा कोई आंदोलनकारी है क्या? तो मारेगा बेटा लगेगा शिबू सोरेन को, पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा लोग देखेगा कि नेशनल में पूरा राष्ट्रीय में कैसे आंदोलनकारी मार हो रहा है, शिबू सोरेन को मार हो रहा है। वो मार लो तुम एक करके, जैसा लीडर समन समिति होगा हम लोग विनय करेंगे और लड़ाई, अंतिम लड़ाई इस बार हम लोग करेंगे समन समिति बना के। जय झारखंड, आंदोलनकारी जिंदाबाद, झारखंड के तमाम शहीदों पर है। क्रांतिकारी